पाक फ़ज़ाइया ऑपरेशनल बेस पर इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन की तकरीब का इनकाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एयर चीफ मार्शल ने सिपह सालार का इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक तकरीब में पाकिस्तान एयरफोर्स के नए शामिल किए गए हथियारों के निज़ाम और दिफाई असासों की नुमाइश की गई। अगर पड़ोस में हमीद के वालिद की तरफ देखते रहे तो कासिम के अब्बा का मसला ख़राब ही रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म का लाहौर में तालिबा के मानी खेज सवाल पर इस्तिहारे में जवाब। कहा, मसला यह है कि जब कासिम के अब्बा खुद इक़्तिदार में होते हैं तो उन्हें सब कुछ दुरुस्त नज़र आता है, जब इक़्तिदार से हटते हैं तो सब गलत दिखाई देना शुरू हो जाता है। निज़ाम अदल पर बहुत संगीन सवालात हैं। जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तो चाहे किसी का अब्बा हो, अम्मा, बाजी या खुद, महफूज रहना मुश्किल है। जिस आमिर ने 1985 में आइन को रौंदा, उसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है? नाअहली मुद्दत केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। पूछा, क्या जजेस को घर भेजने वाले और आइन शिकन का किरदार अच्छा हो सकता है? क्या ज़ियाउल हक का किरदार अच्छा था? वकील मखदूम अली ने कहा, यह फैसला आखिरत में होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या ज़ियाउल हक को सब माफ़ है? केस की मजीद समाअत 4 जनवरी को होगी। आप लापता अफराद का मामला सियासी बनाना चाहते हैं, हम अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस का PTI वकील से मुकालमा। पूछा, क्या आप शेख रशीद को मासूम लोगों की कैटेगरी में रखेंगे? क्या इस बात पर रंजीदा हैं ये लोग PTI छोड़ गए? आपने सिर्फ एक पार्टी के लोगों का जिक्र किया, पीपल्स पार्टी या नून लीग की बात नहीं होती। एतजाज अहसन की दरखास्त में सियासत झलक रही है। दरखास्त में लापता अफराद से मुतालिक धरने का जिक्र क्यों नहीं? मफरूजों पर कार्रवाई नहीं कर सकते। बलोच मुजाहिरीन से मुतालिक अपील दायर करें। समाअत कल दोबारा होगी। अटॉर्नी जनरल तलब। लापता अफराद पर शीरी मजारी का बिल गायब हो गया। क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? जब ओहदे पर होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका ही बिल गुम कर दिया। क्या आपने उन्हें हटाने की दरख्वास्त की? आप सादिक सिंजरानी को फरीक तो बनाएं। कोई वजीर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकता तो किसी के हुकूक के लिए क्या करेगा? ये संजीदा मसला है, सब जिम्मेदारी कबूल करें। NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में शिकायत कुनंदा को मुतालिका फौरन से रुजू करने की हिदायत। रिटर्निंग अफसर ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि शिकायत कुनंदा अयाज NA 127 से ताल्लुक़ नहीं रखता, इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। आम इंतखाबात 2024 के लिए आम इंतखाबात 2024 के लिए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर। शाहिद नामी शहरी ने मौका फरमाया कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने अपने वर्कर्स के जरिए हमला कराया। ट्राइब्यूनल रिटर्निंग अफसर के फैसले को कलअदम करार देकर शहबाज शरीफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोके। साबिक़ वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ इंतकाल कर गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने ट्विटर पैगाम में कहा कि सरताज अजीज़ कौम के लिए असासा थे, उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। एहसन इकबाल की मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए भी दुआ। और मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। टीम इंतजामिया इंजरी के बायस अबरार को वतन वापस भेजने का फैसला कर लिया। अबरार अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिरकत से भी महरूम रहे। लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज करके T20 की तैयारी की हिदायत कर दी गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।